चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का बड़ा महत्व है। इसी दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है और माता शीतला का पूजन अनुष्ठान किया जाता है। माता शीतला को ठंडा और बासी भोजन अर्पित किया जाता है, जिसे बासोड़ा भी कहते हैं। शीतला माई स्थित माता शीतला के मंदिर में माता का पूजन संपन्न हुआ और इस अष्टमी के अवसर पर दही दूध का भोग लगाया गया और पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर मंदिर में कन्याओं को भोजन भी कराया गया। शीतला अष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। शीतला मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। आज सुबह माता के चरणों में भक्तगणों ने सुबह से 4 बजे से आना आरंभ कर दिया है। आज बसोरा की विशेष पूजा है, जो माँ शीतला को दही का विशेष भोजन का है, जो कि माता शीतला ठंडी देवी है। इनको जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से माता जी का हुआ था अभिषेक। उसके बाद माता जी का भव्य श्रृंगार हुआ था। श्रृंगार होने के पश्चात यहाँ पे कन्या भोजन कराया गया। कन्या भोजन के बाद फिर उसके बाद भक्तगणों को लगे, जो कि सुबह से माता बहनें सब कोई आ रही पूजा करने। जो भी माता शीतला से अच्छे मन से, श्रद्धा से जो भी मांगती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष माता का पर्व है कि माँ शीतला के चरण में जो भी आया है, वो जो भी मांगा है वो खाली नहीं गया है। और माता का विशेष पूजन यही है कि माता को ठंडा चढ़ाएं, हमेशा गर्म नहीं करना चाहिए। हमेशा ठंडा माता को भोग लगाएं और उनको लगाने के बाद दही का, बतासे का, फलों का भोजन अवश्य माता को खिलाएं। इसके बाद आज महाआरती होगी। महाआरती के बाद भंडारा भी रखा गया है और भंडारा का प्रसाद का वितरण भी होगा, जो कि अपन ने सुबह खीर का प्रसाद बंटवाया था। माता का जो अभिषेक हुआ था उसका भी अपन ने बंटवाया पंचामृत। और माता श्री शीतला माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है, जिसको भी माँ शीतला सभी को दूर करे। यहाँ पर माता शीतला के चरण के द्वारा यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है, न कोई केस बना है। माँ शीतला सभी की रक्षा करती हैं, जो सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जो अच्छे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से जो माँ शीतला से अच्छे से मांगता है, उसकी माता मनोकामना पूर्ण करती है। आपका नाम? शीतला प्रसाद तिवारी, शीतला मंदिर के पुजारी। तो शीतला माई का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं। ये प्रतिमा सन 72 में यहाँ स्थापित की गई थी और उसके बहुत पहले, करीब 100 साल पहले, एक छोटी सी यहाँ मढ़िया हुआ करती थी। माता शीतला को दुर्गा का एक रूप माना जाता है और चैत्र की कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी सीज़न में महामारी का प्रकोप बढ़ता है और महामारी के प्रकोप जैसे चेचक आदि को दबाने के लिए माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। माता शीतला का जो जल है, चरणों का जल है, वो अगर उसको लगाया जाए तो माता शीतला के जल लगाने से माता शांत होती है, चेचक शांत होता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इनका नाम है शीतला माता, तनाव के इस वातावरण में जो भी व्यक्ति लगातार आकर इनको दही बताता या ठंडा जल चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसका तनाव कम होता है और उसको शीतलता प्रदान होती है। आज सुबह से ही यहाँ काफ़ी भीड़ थी। बहुत से श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा था और लगातार लोग शीतला अष्टमी को पूजन करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। लोगों की ये कुल देवी भी है और लोग यहाँ पर आकर अपनी आस्था के हिसाब से प्रतिवर्ष यहाँ पर आके माता शीतला का पूजन करते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत रावत, अध्यक्ष। जिले में प्रोटोकॉल लगा हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा प्रशासन जूझ रहा है, लेकिन व्यवसायी लगातार प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। आयकर विभाग के सामने इनकम टैक्स चौराहा पर स्थित मारुति बार में आबकारी विभाग के अमले ने दबिश दी। इस बार सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए था। शराब के जाम परोसे जा रहे थे। आबकारी विभाग ने प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही को अंजाम दिया है।
मारुति बार को सील करने की कार्यवाही की गई है, क्योंकि बार का लाइसेंस पहले ही जारी किया जा चुका है। इसलिए कुछ घंटों के लिए मारुति बार को सील कर दिया गया। आप सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है और प्रशासन की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइन फिर से पिछले वर्ष जैसे उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। उसी तारतम्य में हम अपने प्रभाग के हमारे सर्कल के सभी दुकानों और बारों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, वहां हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये इनकी लाइसेंस फीस पड़ चुकी है, रिन्यूअल हो चुका है बार का, पर चूँकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है इसलिए दंड स्वरूप हमने कुछ समय के लिए इनका बार अभी बंद किया। क्या पाया है यहाँ पर? सैनिटाइज़र की यहाँ उपलब्धता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियाँ उड़ रही थी, जिसकी वजह से हमने ये कार्रवाई की है। मैडम, गुड नाम आपका? श्वेता सिंह तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक। लोगों की भीड़, न कोई मास्क न सोशल डिस्टेंस। ये नज़ारा है उखरी तिराहे पर स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस का। जिले में रोज कोरोना बम फूट रहा है। 200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन राधिका बुक पैलेस संचालक को इसकी कोई परवाह नहीं है। इस दुकान संचालक द्वारा ग्राहकों से किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग की रहने की समझाइश नहीं दी जाती और न ही प्रोटोकॉल के नियमों का यहाँ पालन हो रहा है। हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये सारा मामला रिकॉर्ड कर लिया और तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। पुलिस यहाँ पर पहुंची जरूर, लेकिन महज खानापूर्ति की गई और थाना प्रभारी महोदय उन्हें राधिका बुक पैलेस के संचालक से गुपचुप कुछ वार्तालाप की और चलते बने। जब उनसे पूछा गया, महोदय जी यहाँ प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने कुछ धाराओं को उल्लेख कर दिया और मीडिया कर्मियों को स्पष्ट किया कि शीघ्र ही यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जनाब, जब तक कार्यवाही होती तब तक तो न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके होंगे। कोतवाली थाना प्रभारी की करतूतें आए दिन सामने आती रहती हैं और इन पर लोगों को बेवजह प्रताड़ित कर जेल भेजने के आरोप भी लग चुके हैं। भाई साहब, कोरोना गाइडलाइन को लेकर ना शासन प्रशासन किसी का डर नहीं है। इनको इतनी भीड़ लगा कर रखा था और अभी भी आप देख रहे हैं, आपके पुलिस के जो अधिकारी भी आए थे और उन्होंने वीडियो बनाया भाई साहब, इनको अलग करने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये कोई अलग नहीं हुआ। मेरे को ये सूचना मिली थी, उस समय में यहाँ पर जब पहुँचा, देखा है मैंने, रिकॉर्डिंग हुई है और इनको समझाइश भी दी गई है। फ्लैक्स यहाँ पर उनको लगाने के लिए निर्देशित किया गया है और इनके विरुद्ध धारा 188 IPC के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कपिल शर्मा के फेसबुक पेज पर हिंदू संत महात्माओं की गलत तस्वीर पेश की जा रही है और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। इस बात से आक्रोशित साधु महात्माओं ने हिंदू श्रृंखला परिषद के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस के जिम्मेदारों का कहना है कि संत महात्माओं की शिकायत की जाँच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर जिला SP साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। कपिल शर्मा शो के विरोध में हम सभी घोर आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि कपिल शर्मा के माध्यम से कई बार हमारे साधु संतों का अपमान किया गया है। कपिल शर्मा के शो में ये दिखाया जाता है कि हमारे बाबा ढोंगी हैं, नकली हैं। हमारे साधु संतों का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं, ये नहीं जाएगा। अपने मंच के माध्यम से ये दिखाते हैं कि हमारे बाबा हाथ में चप्पल पहन करके भागते हैं। हमारे साधु संत जो हैं तपस्या करके राष्ट्र और धर्म की सेवा करते हैं और जो पीड़ित होते, जो असहाय होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ना कि आप जिस प्रकार से दिखा रहे हैं वैसा करते हैं। ठीक उसका विपरीत दिखा करके कपिल शर्मा के शो के माध्यम से हमारे साधु संतों का जो अपमान किया जा रहा है, संगठित हिंदू श्रृंखला परिषद देशव्यापी आंदोलन करेगा। अगर शीघ्र अतिशीघ्र इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम आक्रोशित होकर के ठीक 15 दिन बाद आंदोलन करेंगे। जय हिंद। SP सिंह राजपूत, संगठित हिंदू श्रृंखला परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि कपिल शर्मा का जो शो है फेसबुक पेज, उसमें बॉलीवुड के नाम से कोई एक पेज है जिस पे कि हिंदू संतों का जो है उनको विरूपण करके दिखाया जा रहा है, जिस पे जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रानी अवंती बाई वार्ड इस सफाई कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा लगातार सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। पार्षद प्रतिनिधि के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी गोरा बाजार थाने पहुंच गए। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि ठेका कर्मचारी से जब वे अपनी पगार मांगते हैं तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दी जाती है। बार बार ठेके बदल लिए जाते हैं।
पुराना ठेकेदार सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं करता और उसके पहले ही ठेका बदल जाता है। गोरा बाजार थाने में सफाई ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और वेतन भुगतान करवाने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों को 4 माह का वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके घरों की बिजली कट गई है, मकान का किराया भी नहीं दे पाए हैं। सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न होने पर काम बंद करने की और हड़ताल की चेतावनी दी है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर जिला चिकित्सालय पहुंचे, कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी ली। श्री शर्मा ने जिला अस्पताल की कोविड मरीजों के उपचार की क्षमता बढ़ाने के कार्य योजना पर चर्चा भी की। कलेक्टर के साथ CMHO डॉक्टर रत्नेश कुररिया भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को सुबह 10 बजे संभागीय कार्यालय रानीताल में पार्टी का ध्वज फहराया गया। इसके पश्चात 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाया गया और महानगरों के सभी 954 बूथों में बूथ अध्यक्ष के निवास पर स्थापना दिवस मनाया गया। इन सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में पार्टी का ध्वज लहराया।